एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से आकर शहर में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। कुछ एग्ज़ाम दे चुका था, कुछ बाकी थे। एक दिन उसके पास एक इंटरव्यू के लिए कॉल आता है। अगली सुबह उसे दूसरे शहर जाना था, लेकिन समस्या ये थी कि उस लड़के के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने पूरे घर में ढूंढा तो मुश्किल से उसे मात्र 50 रुपये मिले। गरीब परिवार का लड़का था, पढ़ाई का कर्ज, शहर का कर्ज, वो समझ नहीं पा रहा था क्या करे। दोस्तों से भी उधार लेके पहले से रखे थे, उन्हें भी लौटाए नहीं थे, और मांगेंगे तो शर्म आएगी। अगली सुबह हिम्मत करके एक जोड़ी कपड़े जो अच्छे थे उसके पास, वो पहन कर अपने पेपर्स लेकर बस स्टैंड की तरफ चल दिया। सोचा कुछ तो कर लूँगा। ऊपर वाले को थैंक्स भी बोल रहा था और बोल रहा था क्या कर दिया मेरे साथ। लड़के को लग रहा था कि कोई जान पहचान का मिल जाएगा, आज लिफ्ट मिल जाएगी, पहुंच जाएंगे, इंटरव्यू दे के वापस आ जाएंगे। वो बस स्टैंड पर पहुंचता है, वहाँ उसे कोई जान पहचान का नहीं होता है। लड़का उदास परेशान बस स्टैंड से वापस आने लगता है। वो देखता है पास में एक बड़ा मंदिर है। सोचता है ऊपर वाले से ही जाके मांग लेता हूँ, क्या चाहिए मुझसे, क्या चाहिए। लड़का पहुँचता है मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ता है, अंदर जाकर प्रणाम करता है, बोलता है अब आप ही बचा सकते हो इस मुसीबत से। उस सीढ़ियाँ उतरता है और सीढ़ियों पर बैठ कर अपने जूते पहनने लगता है तो देखता है पास में एक फ़कीर बैठा है और उसके कटोरे में बहुत सारे पैसे रखे हैं। फिर मंदिर की तरफ वो लड़का देखता है और बोलता है वाह कमाल, देखो जिसको चाहिए उसको दे नहीं रहे हो, जिसको नहीं चाहिए उसको बहुत सारे दे के रखे हैं पैसे। फ़कीर ये सब समझ जाता है। वो पूछता है क्या हुआ, क्या परेशानी है, मदद कर सकता हूँ तुम्हारी। वो लड़का कहता है बाबा आप क्या मदद करोगे, आप तो खुद मांग कर खा रहे हो। फ़कीर कहता है मांग कर नहीं खा रहा हूँ, इस मंदिर में जो आता है वो इसलिए नहीं दे करके जाता है कि मैं मांग रहा हूँ, वो इसलिए दे कर के जाता है क्योंकि उसे पुण्य कमाना है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, बताओ क्या परेशानी है। लड़का कहता है इंटरव्यू देने जाना है, 500 रुपये की ज़रूरत पड़ेगी कम से कम मुझे, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो फ़कीर कहता है मुझसे ले लो, मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, ना मुँह है, मैं तो एक टाइम का खाना खाता हूँ, बीमार हूँ तो दवा की ज़रूरत पड़ती है, और मैं खुद बाकी पैसे मंदिर की दान पेटी में डाल देता हूँ। लड़का विश्वास कर लेता है फ़कीर की बात पर, पैसे ले लेता है, बोलता है बाबा जब मेरे पास आ जाएंगे लौटाने के लिए ज़रूर आऊँगा। फ़कीर बोलता है कोई बात नहीं है, मैं यहीं बैठा हूँ, कहीं और ठिकाना नहीं है मेरा। लड़का जाता है, इंटरव्यू देता है, लकीली उस लड़के का सिलेक्शन हो जाता है। खुश होकर वो लड़का शाम में जब अपने शहर वापस आ रहा होता है तो सोच रहा होता है बाबा को धन्यवाद करूँगा, उन्हीं की वजह से आज ये चमत्कार हुआ है। वो लड़का अपने शहर जब पहुँचता है, उस मंदिर के पास जाता है तो देखता है वहाँ भीड़ जमा है। वो उन लोगों से पूछता है कि क्या हुआ, क्या बात है। तो एक बंदा कहता है एक फ़कीर की मौत हो गई। वो लड़का भीड़ को छांटता हुआ आगे की तरफ पहुंचता है तो देखता है वही बाबा जिन्होंने मदद की थी वो मरे पड़े थे। एक व्यक्ति कहता है आज इन्होंने दवा नहीं ली, शायद पैसे नहीं रहे होंगे।
इसलिए चले गए। लड़का कहता है, वाह ऊपर वाले, एक इंसान की ज़िंदगी बनाने के लिए दूसरा इंसान खुद की ज़िंदगी दांव पर लगा कर चला गया। तभी भीड़ में से एक इंसान की आवाज़ आती है। वो बोलता है, भिखारी था, मर गया, अच्छा हुआ, वैसे भी किसी काम नहीं आते हैं ये लोग। ये छोटी सी कहानी हमें दो बातें सिखाती है। पहली बात, हमेशा दूसरों पर विश्वास किया करो, उनकी मदद किया करो। और दूसरी बात, भरोसा रखो कि जब आपको लगता है लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, तब कहीं ना कहीं से आपको मदद करने वाला कोई मिल जाएगा। क्योंकि आप भी नहीं जानते ऊपर वाला आपको कब किसी और का ऊपर वाला बना दे। जहाँ तक रास्ता दिख रहा वहाँ तक तो कम से कम चलो, आए कि मंजिल तुम्हें वहाँ पहुँचने के बाद पता नहीं।